मेक इट, बिकॉज अगर मैं इसे फुल स्क्रीन करूंगी तो मैं जो लिखूंगी आप वो नहीं देख पाएंगे, देन आई विल नॉट बी एबल टू टाइप ऑन टू इट। इसीलिए मैं इसको इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में रख रही हूँ। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, जब हम डिजिटल स्पेस की बात करते हैं तो आज हम किन टॉपिक्स को पहले तो टच करेंगे। हम एज बेसिक एज फेसबुक। सो अगर आपने कभी भी लाइफ में फेसबुक में कभी किसी फ्रेंड को बर्थडे विश करा है, उन्हें एनिवर्सरी विश करा है, सो दिस इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली डू। I will be talking about Instagram and I will be talking about WhatsApp. और इसके साथ साथ हम कुछ और बेसिक चीजों को समझेंगे जो इसी से ही जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, सो अब समझते हैं कि हमारे को डिजिटल मीडिया में करना क्या है। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली डिजिटल मीडिया? जब हम किसी भी तरीके की सोशल सेलिंग की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट शुड कम टू योर माइंड इज, क्या मैंने अपनी एक पहचान बनाई है कि नहीं बनाई है। नाउ यू हैव टू क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी और आपने मुझे ये बताना है कि इन शब्दों को सुन के आपके दिमाग में क्या आता है। अगर मैं आपको बोलूं निरमा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? जल्दी से, यू हैव टू टाइप इट आउट ओवर देयर। अगर मैं आपको बोलती हूँ निरमा तो आपके दिमाग में क्या आता है? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कैडबरी तो आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से कैडबरी? ओके, सो इफ आई आस्क यू लिबर्टी, तो लिबर्टी को सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? ओके, इफ आई आस्क यू प्रेस्टीज, तो प्रेस्टीज को सुन के दिमाग में क्या आता है? ओके, सो थैंक यू सो मच। इसका मतलब है जो भी वर्ड्स मैंने यहां पर बोले, उन वर्ड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग देयर इज अ इमेज इन योर माइंड। इसको कहते हैं एक ब्रांड बिल्डिंग करना। ऐसा नहीं है कि निरमा का कुछ और नहीं आता। आपको पता है, एज ए केस स्टडी, ये मैंने अपने एमबीए के डेज में पढ़ा था कि निरमा ने नमक भी निकाला था, पर क्योंकि निरमा की इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज थी कि वो एक वॉशिंग पाउडर कंपनी है, लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि जो कंपनी सर्फ बनाती है वो कंपनी नमक भी बना सकती है। एंड दैट इज व्हाई द सॉल्ट फेल्ड। ऐसे ही जब आप डिजिटली काम करना चाहते हो, जैसे मैंने बोला कैडबरी, ऐसा थोड़े कैडबरी की सिर्फ चॉकलेट्स आती हैं, या प्रेस्टीज के सिर्फ कुकर आते हैं, या लिबर्टी की सिर्फ चप्पल ही आती है। देयर मे बी मोर वैरायटी जो मुझे शायद अभी ना पता हो, बट द पॉइंट इज हर एक ब्रांड अपने आप को एक इमेज को रेफर करता है। जब आप सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हो, आपको पहला काम ये करना है कि अगर कोई नाम लेता है सीमा, अगर कोई नाम लेता है, मान लीजिए किसी का नाम है ईशा, किसी का नाम है साक्षी, किसी का नाम है शेफाली, आहद, तो दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए। अब दिमाग में इमेज कैसे बनेगी? जब उन्हें आपके सोशल मीडिया के पेजेस पे कुछ दिखेगा। तो रूल नंबर 1, अगर हम चाहते हैं कि हमें डिजिटली सक्सेस मिले, तो हमें अपनी डिजिटल प्रेजेंस को सिस्टेमैटिकली करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज रूल नंबर 1 जिसको हमें याद रखना है कि जब हम अपने लिए बिजनेस में बात करते हैं, आपको अपनी डिजिटल प्रेजेंस को प्लान करना है। प्लान करने से क्या मतलब है कि आप जो भी पोस्ट करोगे आपको सोच समझ के करना है। अब आप ये नहीं कर सकते आज मन है तो मैं फेसबुक पे जाऊंगी और मैं कोई गाना शेयर कर दूंगी। इट इज लाइक अ बिजनेस। आपको क्या महसूस हो रहा है डजंट मैटर, बट आपके पेज पर क्या जा रहा है उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। और अभी हम एक फेसबुक पेज के जरिए से समझेंगे भी। रूल नंबर 2 जो हमें आज की प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है, हर चीज उसकी एबीसी से शुरू होती है। एंड लाइक आई सेड, आज 10 में से 6 बातें हमें हो सकता है समझ आए और 4 ना समझ आए, बट हम फिर भी इन्हें समझने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। रूल नंबर 3, दैट यू विल बी फॉलोइंग द टास्क जो मैं आज की ट्रेनिंग के बाद दूंगी, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हम उसको करने की कोशिश नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा आपको सीखा हुआ समझ आया कि नहीं आया है। सो दीज आर द 3 एक्सपेक्टेशंस जो मैं चाहती हूं आज आप सब अपने माइंड में क्लियर करें एंड हम इसको अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे। करेक्ट? सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड बिगिन विद द फैक्ट कि हमारे को इस बिजनेस में करना क्या है। सो हाउ आर वी गोइंग टू डिवाइड आवर टाइम? अभी ऑलमोस्ट 5:15 हो रहे हैं।
अगले 15 मिनट के अंदर हम थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे और नेक्स्ट हाफ एन आवर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझेंगे कि आज जो हम 3 मेजर टूल्स की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप आप कैसे यूज कर सकते हो, आप अपने फेसबुक को कैसे यूज कर सकते हो और इंस्टाग्राम को कैसे यूज कर सकते हो, ये कैसे होता है। बट किसी भी चीज को करने से पहले अगर हमने उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझा होगा, इट विल ऑलवेज ऑलवेज काइंड ऑफ हेल्प यू। सो अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कोई लड़ाई नहीं है, दे आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, इट इज जस्ट दैट आपकी ही शरीर की दो बाजू हैं। एक बाजू अगर ऑफलाइन काम करना जानती है तो एक बाजू ऑनलाइन करती है। अब सोचो अगर ये दोनों बाजू मिल जाए तो आपकी पकड़ कितनी मजबूत हो जाएगी। सो एज अ लीडर अगर मैं किसी भी चीज में अच्छी हूँ, चाहे मैं डिजिटली अच्छी हूँ, तो भी मुझे ऑफलाइन सीखना चाहिए, और अगर मैं ऑफलाइन अच्छी हूँ तो भी मुझे डिजिटली सीखना चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजेगी ना। सो इफ यू वांट समथिंग स्ट्रांग यू नीड टू हैव बोथ द हैंड स्ट्रांग। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे भी सेम रहता है, आपको प्रोस्पेक्ट करना है, रिक्रूट करना है, और रिक्रूटमेंट से ही लीडरशिप आएगी। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम डिजिटली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं हमें कहीं गुना ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जब मैं ऑफलाइन एक मीटिंग करती हूँ और मेरे सामने ऑडियंस बैठी है और उस ऑडियंस में से मुझे कोई दिख रहा है, कोई अपने फोन कोई ऐसे देख रहा है, सोचो कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा हुआ है और बस मुझे ऐसे देखी जा रहा है और सुनी जा रहा है, सुनी जा रहा है। आई कैन मेक फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज कि इस पर्सन को मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। पर जब हम डिजिटली बात करते हैं मुझे नहीं पता होता कि वो पर्सन मुझे कितना सुन पा रहा है और कितना समझ रहा है। सो इसीलिए आप क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बहुत बार ये भी चैलेंज आता है कि हमारी एड या हमारी पोस्ट रिजेक्ट हो गई, या हमें ये समझना है कि फेसबुक एज अ कम्युनिटी ने भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो उसको ऐसा लगता है कि आप फेसबुक कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं हो। कभी कभी हम अपनी तरफ से पूरे ठीक होते हैं और आप अपनी अपील रेस कर सकते हो और फेसबुक पे समवन विल मैन्युअली चेक इट और आपकी एड को वो अप्रूव कर देगा। अब जब हम डिजिटल लीडरशिप की बात करते हैं, ये आपने बहुत बार शायद स्लाइड्स देखी होंगी कि ये हमारी ग्रोथ बढ़ाता है। अब इसका मतलब क्या है? ग्रोथ तभी बढ़ेगी जब हम गाड़ी चलाएंगे, एक गाड़ी की स्पीड जितनी मर्जी तेज हो पर गाड़ी का इंजन तो मुझे चाबी लगाकर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये है इसकी चाबी, गाड़ी है हमारे पास, वी ऑल नो, हम सबके फोन में प्रैक्टिकली फेसबुक है, हम सबके फोन में प्रैक्टिकली व्हाट्सएप है। इट इज जस्ट दैट उसी चीज को अब मैं बिजनेस के लिए भी यूज करूंगी, करेक्ट। तो आज हम जो मेन 3 टूल्स कर रहे हैं, दीज आर गोइंग टू बी दी 3 थिंग्स। फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप ऑटोमेटिकली लिंक कर सकते हो। अगर आप पहली बार इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाओगे और आप उस पर वही आईडी डालते हो जो आपकी फेसबुक की आईडी होती है और आप उस पर कुछ पोस्ट करने लगते हो, तो इंस्टाग्राम आपको एक पॉपअप देता है। जैसे आप शेयर का बटन दबाते हो ना कि मुझे इंस्टाग्राम पे इसे शेयर करना है, तो वो आपसे पूछता है वुड यू वांट टू लिंक योर फेसबुक अकाउंट विद दिस इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप यस कर दीजिए। उसका बेनिफिट क्या होगा, जब जब आप कुछ भी इंस्टाग्राम पे डालेंगे वो फेसबुक पे चला जाएगा, तो मुझे अलग से मेहनत नहीं करनी है। ऑल राइट, देन कम्स व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप हम सबके फोन में होता है एंड आई बिलीव ऐसा हार्डली कोई 1 घंटा जाता है जिसमें हम अपना व्हाट्सएप चेक नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली हर 10-15 मिनट में हम अपने व्हाट्सएप को चेक करते हैं। अब व्हाट्सएप सिर्फ एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, व्हाट्सएप एक बिजनेस प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, बट इसके लिए आप व्हाट्सएप नॉर्मल की जगह व्हाट्सएप बिजनेस यूज करो। आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है, अगर आपके पास एक एप्पल फोन है तो आप अपने आई स्टोर में जा सकते हैं और वहां जाकर व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड कीजिए। तो मोमेंट आप व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड करेंगे तो व्हाट्सएप बिजनेस आपको क्या पूछेगा, आपको बोलेगा कि तो अपना नंबर भरो। जैसे ही आप नंबर बोलोगे वो आपको कहेगा कि वेट, वो ऑटोमेटिकली सारा व्हाट्सएप का डेटा आपका व्हाट्सएप बिजनेस पे शिफ्ट कर देगा। अब व्हाट्सएप बिजनेस क्या करता है, व्हाट्सएप बिजनेस पे आप ऑटोमेटेड रिप्लाई कर सकते हो, सब कुछ। तो अगर किसी के पास व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है तो उसका पहला टास्क क्या है, व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड करना।
ओके क्योंकि उसमें क्या होता है, मान लो मैंने एक एड रन करी और मैंने एक मैसेज एड रन करी है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे को जो भी बात करे वो इवेंचुअली मेरे व्हाट्सएप पे मुझे क्लिक करे या मुझसे मैसेंजर पे बात करे और इवेंचुअली व्हाट्सएप पे आए। तो अगर मैं आगे पीछे भी होंगी और वो लिखता है हेलो, तो उसको ऑटोमेटिकली लिख जाएगा, मैसेज जा सकता है, thank you for your kind response, my name is Seema, I will be back to you shortly and I'm super excited to take you on a journey of entrepreneurship। और आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, मराठी में भी लिख सकते हो, जो भाषा आपको अच्छी लगे। बहुत सारे बार हमें ऐसा भी होता है कि हमें ऐसे लगता है फोटो तो हम बना लेंगे, कैप्शंस कहाँ से लेकर आए, ये इंग्लिश कहाँ से लेकर आए। सो रिमेंबर, फेसबुक उनके लिए नहीं है जो इंग्लिश में एमए कर बैठे हैं। फेसबुक एक कम्युनिटी है। जिस तरह मुझे अपने दोस्त से बात करने से पहले सोचना नहीं पड़ता मैं किस भाषा में बात करूं, ऐसे ही फेसबुक पर अपनी पहचान बनाने के लिए आपको इंग्लिश में महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। आपकी पोस्ट हिंदी में होकर भी उतनी ही अट्रैक्टिव हो सकती है। आई रिमेम्बर अभी फ्यू डेज बैक देयर वाज अ लीडर जिसने अपना अकाउंट दिखाया जो प्योरली मराठी में बात करती हैं। उनके फेसबुक पेज पर सारी की सारी पोस्ट मराठी में थी एंड कोई ऐसी पोस्ट नहीं थी जिसपे एंगेजमेंट ना हो। ऑफ कोर्स उसका एक फायदा है कि वो अपनी कम्युनिटी को ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रही है और एक लिमिटेशन भी है कि जो मराठी पढ़ना जानता है वही पढ़ पाता है। बट ये सोचकर कि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, मेरे को कैसे मैं कैप्शन बनाऊं, तो मैं बिजनेस थोड़ा करना छोड़ दूंगी, राइट। सो हमें अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है कि उस स्ट्रेंथ को हम बोलें। देन कम्स इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम बेसिकली एक फोटो प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पे आप वीडियोस भी कर सकते हो, उस पे भी, पर इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया था जहां पर फोटो ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। आप किसी का भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल उठाइए, इसीलिए अगर आप इंस्टाग्राम का आइकन भी देखोगे वो अपने आप में कैमरा जैसा आइकन है, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट ही इसी बेसिस पे किया गया था कि किसी की फोटो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो इंस्टाग्राम से, आप फोटोज के जरिए अपनी दुनिया दिखाते हो। एंड दैट इज हाउ हमें ये करना है और हम भी वही चीज करेंगे। सो अब इन तीनों चीजों का हमारे बिजनेस में, जैसे कि मैंने पहले कहा, हमें अपनी एक वैल्यू क्रिएट करनी है। अभी हम किस स्टेज पे हैं? मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट ऑनर हूँ और मैंने अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक बिजनेस एड लगाई, हमारे यहाँ खाना सर्व किया जाता है, ठीक है, आप यहाँ पर आकर, इट्स अ फैमिली रेस्टोरेंट, बट अब उसके आगे मैं कुछ नहीं लिखती, वी स्पेशलाइज, मतलब इट्स इंडियन चाइनीज मुगलई मिलता है मेरे रेस्टोरेंट में, मेरे रेस्टोरेंट में चाइनीज बहुत ही फेमस है। तो क्या होगा, कभी कभी लोग आएंगे, व्हेन दे रीड मेन्यू, अगर अब मैं कस्टमर हूँ और मेरे सामने एक ऐसा रेस्टोरेंट है, मैं उसमें जाती हूँ, पर मैं अपना माइंड बनाकर आई हूँ आज तो मुझे इंडियन वेज ही खाना है एंड आई एम नॉट श्योर इस रेस्टोरेंट में मुझे क्या मिलेगा, सो आई विल कम, आई विल चेक द मेन्यू एंड आई मे गो। सो दैट हैपन्स विद मेनी टाइम्स जब हम अपना एक पेज बनाते हैं, साक्षी गुप्ता वेलनेस एंड ब्यूटी कोच, बट अब साक्षी के पेज के ऊपर वेलनेस की कोई पोस्ट नहीं है, साक्षी के पेज के ऊपर कोई ब्यूटी की भी ज्यादा पोस्ट नहीं है। पोस्ट है तो क्या है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं हमारे कैटलॉग के, प्लेंटी प्रोग्राम के फ्लायर्स हैं उसके ऊपर, तो इसमें साक्षी कोच कैसी हुई, राइट। तो मुझे ये देखना है, आप सोचो आप एक डेंटिस्ट की दुकान पे गए हो और अंदर डेंटिस्ट के आप दरवाजा खोलो और अंदर आपको सामने एक डेंटिस्ट की चेयर, डेंटिस्ट के सामान की जगह आपको राशन का सारा सामान दिखे, तो व्हाट विल यू फील? यू विल नॉट लाइक इट, यू विल डाउट कि ये डॉक्टर डॉक्टर भी है कि नहीं है। So these are the things which are very practically important to do it. Sometimes we don't realize कि मैं अपना नाम लिख रही हूँ, मेरा सरनेम मैंने कैपिटल से लिखा कि नहीं लिखा, फर्स्ट लेटर, ये छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं। स्पेलिंग्स हम ओवरलुक कर जाते हैं, यू को हम यू ही लिख देते हैं। तो हम जब फेसबुक पे मार्केटिंग करेंगे या व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करेंगे तो हम स्लैंग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अल्टीमेटली जो इंग्लिश लिखी है यहाँ स्लाइड के ऊपर कि आप ब्रांड बनाओगे तो वो बिजनेस में कन्वर्ट होगा, दिस विल ऑटोमेटिकली हैपन, बट हमें पहले जो चीजें ध्यान में रखनी है वो करना है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू शुड डू इट, तो अभी हमें कैलेंडर की बात भी करेंगे, प्रोडक्ट स्टोरी।
आपको क्लियरली पता है कि एज पर द कोड ऑफ एथिक्स, अगर हम डिजिटल गाइडलाइन की बात करें, मैं एक पोस्ट नहीं डाल सकती जहां पर मैं चाहे सेल्फ यूज के ही 4 प्रोडक्ट रख दूं और कह दूं कि इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन बाइंग कॉन्टैक्ट मी। आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी इफ आई हैव समथिंग नियर अराउंड मी। I was doing getting started, तो मेरे पास पड़ा ही है मेरे टेबल के पास my optimals. Okay, so I have this even out. अब मैं क्या करती हूँ, मैंने एक हेडबैंड लगाया हुआ है, मान लो मैं एक अपनी फोटो लेना चाहती हूँ, जिसपे मैंने क्या करा, ऑप्टिमल्स की ये जो है बॉक्स मेरे पास है, एंड आई एम जस्ट पुटिंग, एक मैंने पिक्चर लिया और यहाँ पे एक डॉट लगाई है, सो आई जस्ट पुट 2 डॉट्स एंड देन आई क्लिक अ पिक्चर कि इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्किल्स सीक्रेट टू हेल्दी स्किन, लेट मी नो। तो आप जब प्रोडक्ट स्टोरी करते हो आप वैसे भी कर सकते हो। अदर वे आउट इज जहां पर मैं बोलती हूँ हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके पास आई हूँ और इस बार मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, विच इज रिलेटेड टू स्किन। एंड जब स्किन की बारी आती है तो बहुत सारे मुझसे लोग पूछते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, हम क्या करें। तो मैंने रिसेंटली एक प्रोडक्ट लगाना शुरू किया था और आज मैं उस सब आपके साथ उसका फीडबैक शेयर करने वाली हूँ। दिस प्रोडक्ट इज फ्रॉम ऑरिफ्लेम, इसका नाम है ऑप्टिमल्स इवन आउट। ये एक रिजीम में आता है, मैं इसका क्लेंजर भी यूज करती हूँ एंड सो फोर्थ। एंड तब आपने क्विक अपने चेहरे पर लगाया एंड देन यू कैन टेल कि अच्छा इसको यूज करने से ये बेनिफिट्स होते हैं। दैट्स हाउ यू रिव्यू इट। ऑलराइट, ये करने में मुश्किल लगेगा, स्टार्टिंग में शर्म भी आएगी, कॉन्शियस भी होंगे कैमरा ऑन करके करने में। तो इजी वे क्या है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और 5 मिनट अपने आप को प्रैक्टिस करो। मेक वीडियोस, डोंट पोस्ट एनीवेयर बट एटलीस्ट मेक वीडियोस। व्हेन यू विल मेक वीडियोस, आप आपस में अपना कोई जो ड्रीम्स ऑन का आपका जो ग्रुप बना है उसमें पोस्ट करो। हर कोई एक दूसरे की वीडियो से सीखेगा। सो वंस इन अ वीक ईच वन ऑफ यू try to pick up a topic and make video on it, because जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे फिर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक लाइव करने में भी कंफर्टेबल होते जाएंगे, राइट? तो पहले हमें खुद को कैमरा फ्रेंडली बनाना है। Then you can talk about network branding, personal branding. For example, any one of you, आप 2 लोगों में से किसी ने भी डिसाइड किया इस वीकेंड पे हम इंस्टाग्राम लाइव करेंगे एंड वी विल बी बस्टिंग आउट सम MLM myths। तो लोगों को क्या लगता है, खुद की बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी, लोगों को लगता है। तो 2 लोग ऐसे चैट शो की तरह कर सकते हैं जहां पर 2 फ्रेंड्स आती हैं और वो बोलते हैं कि हाय हम एक ऐसे बिजनेस से हैं जहां लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो चलिए देखते हैं कि आपके कितने सारे क्वेश्चंस एक्चुअली डाउट सच है या नहीं है। सो हमें बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है और तब तक अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसा क्वेश्चन है कि क्या MLM में ऐसा होता है या नहीं होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, बिकॉज हम अगले 15 मिनट में सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। So it is not that कि I have to be a president or I have to be a diamond or above to go online. आपका लेवल चाहे 3% है या 6% है, हर लेवल मेहनत से आता है। तो अपने लेवल की वैल्यू करो और जाओ। अगर ऐसा होता देन तो एवरीबडी वुड हैव जॉइंड, यू नो, हर कोई चाहता कि मैं बस जो टॉप 15 है उन्हीं को ही ज्वाइन करूं। एवरीबडी वुड हैव सेड मैं बस कवल को ही डायरेक्टली ज्वाइन करूंगी, बट इट डजंट हैपन। पीपल डोंट ज्वाइन टाइटल्स, पीपल ज्वाइन यू एज अ ब्रांड। उनके लिए ऑरिफ्लेम आप लेकर आते हो, वो कंपनी को नहीं ज्वाइन कर रहे, वो सीमा को ज्वाइन कर रहे हैं या मनीषा को ज्वाइन कर रहे हैं एंड उनके थ्रू बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले किसको ब्रांड बनना है? मुझे ब्रांड बनना है। मुझे ब्रांड बनने के लिए क्या करना है? मुझे सिस्टमैटिकली काम करना है। टेक इट एज कि अगले 2 महीनों में मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है उन चीजों पे जो आज मुझे बहुत इरिटेट करती हैं डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पर भी हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, बिकॉज अगर हम ये सोचे, मुझे मान लो क्रोसिन लेनी है, मुझे नहीं फर्क पड़ता ABC केमिस्ट के पास खत्म होगी, मैं ये नहीं सोचूंगी ये मंगा कर देगा तो ही क्रोसिन खाऊंगी मैं, उसके बगल में जो केमिस्ट होगा मैं उस पर चली जाऊंगी। बट यही मान लो आपको ज्वेलरी लेनी है और आपके ज्वेलर के पास आपकी चीज तैयार नहीं है, तो आप ये नहीं कहोगे अब रहने दे मैं तेरे बगल वाले ज्वेलर से ले रही हूँ। यू वुड वेट, right? Because we trust on that case. Similarly, build relationships. And तब वो बनेंगे जब लोग कैनवा पे आपको भी देखेंगे। अगर मेरी हर फोटो में
सिर्फ ऐसे ही रैंडम लोगों की तस्वीरें होंगी, सिर्फ उसमें वर्डिंग्स लिखी होंगी, लोग आपको जान नहीं पाएंगे। आपको क्यों लगता है कि ये जो टीवी सीरियल्स या ये जो लोग मूवी स्टार्स होते हैं, ये लोग क्यों इतना सोशल मीडिया पे रहते हैं? उनका बच्चा होता है तो वो पोस्ट डालते हैं, अब वो बच्चे को नहीं दिखाना चाहते तो भी पोस्ट डालते हैं, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। वाई डू दे कम ऑन डिफरेंट टीवी शोज की अपनी मूवी की एड करने आए? क्योंकि उन्हें पता है जब वो अपने बारे में कुछ बताएंगे लोगों को क्यूरियोसिटी होती है। एंड इट इज अ फैक्ट, एज इंडियंस हमें बॉलीवुड में किसके घर में क्या हो रहा है ज्यादा पता होता है टाइम्स वर्सेस हमारे घर में क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें सारा टाइम वो दिखता रहता है, किसको कब हो गया कोविड, कौन डिस्चार्ज हुआ, कौन नहीं हुआ, वो नेशनल न्यूज बनती है इंडिया में। सो द पॉइंट इज अंडरस्टैंड कि वो लोग सेलिब्रिटी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी इतना ज्यादा डिजिटल रहते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। वो एक्सरसाइज करते हैं, फोटो, उनके बैग में क्या है फोटो। अगर आप भी ये करोगे ना, व्हाट्स इन माई बैग, बिलीव मी पीपल विल लाइक इट। अगर आप भी करोगे व्हाट डू आई ईट इन अ डे, पीपल विल लाइक इट, बिकॉज जो आपकी टीम है उनके लिए आप ही उनका सेलिब्रिटी हो। बट अगर आप अपना सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं मेंटेन करोगे तो देन दे विल नॉट लुक अप टू यू। सो सोशल मीडिया इज अबाउट दैट दिखावा और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, बट आपको दिखते रहना है वहां पर, राइट? सो दीज आर द सेम थिंग्स। इंग्लिश में हम सब समझ पा रहे हैं, ये सब होगा, प्रोस्पेक्ट होगा, रिक्रूट होगा, लीडरशिप डेवलपमेंट होगी, बट उसका मतलब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ यहाँ पर। सो नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज? ऑफ कोर्स हमें प्रोस्पेक्ट करना है। हम पहले भी यही करते थे, जब हम किसी से बात करते थे, अगर देयर आर पीपल जिनके साथ, मतलब मैंने भी ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग की हुई है यहाँ पर, तो हम क्या करते थे, हम जब किसी मार्केट प्लेस में, किसी मेट्रो स्टेशन के पास या कहीं पर भी प्रोस्पेक्टिंग करते थे, we used to find our own comfort कि ये लेडी जा रही है, इससे मैं बात कर सकती हूँ। ऐसे ही डिजिटली अब मैं लेडीज को तो नहीं देखती, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ओके मुझे उनसे बात करनी है जो पहले से ऑरिफ्लेम के लोग ना हो, मुझे उनसे बात करनी है जो यूपी में रहती हो, मुझे उनसे बात करनी है जिनकी उम्र 35 साल से 50 साल की हो, मुझे उनसे बात करनी है जिनको पेरेंटिंग के अंदर इंटरेस्ट हो। तो आप ये सारे फिल्टर लगा सकते हो। हर कोई अपनी पसंद की चाय बना सकता है यहाँ पे, but you should know what is your pasand or what is your taste, right? Once you'll do it, you'll accordingly run the ads and promote. But before you run the ad, it is important आपका पेज पॉपुलर हो, क्योंकि कोई भी लीड आपके एड को देखकर आपके पेज पर आएगी या आपकी वेबसाइट पर आएगी। अगर मेरी वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, अगर मेरा पेज अपडेटेड नहीं है, उसकी आखिरी पोस्ट दिख रही है 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, सामने वाले को नहीं दिखेगा। और आपको पता है जब आप किसी के फेसबुक पेज पे जाते हो तो वहां पर लिखकर आता है टिपिकली रिस्पॉन्स इन 24 आवर्स, टिपिकली रिस्पॉन्स इन 12 आवर्स। फेसबुक आपका पैटर्न समझता है। किसी का भी आज पेज खोलना, कोई भी तरीके का, चाहे वो कपड़ों का पेज है, चाहे वो किसी का भी पेज है, जब आप उस पेज पर जाओगे ना, वहां पर उसकी पर्सनल डिटेल्स में मैसेंजर के साथ लिखकर आएगा टिपिकली रिवर्ट्स इन हाउ मच टाइम। तो फेसबुक ये भी देखता है कि साक्षी एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, पर 24 घंटे से पहले ऑन एन एवरेज अपना पेज नहीं खोलती, तो उसको मेरी सीरियसनेस नहीं दिखेगी। सो आपको ये इंश्योर करना है कि आप एटलीस्ट 3 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, यानी हर 3 घंटे में अपने मैसेंजर को चेक कर रहे हो। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज लगा सकते हो। उससे अगर आपको पता है कि मैं 4 दिन इधर उधर हूं तो मेरे पेज पर मैसेजेस जाएंगे। ऑल्सो ऑब्जर्व, जितने भी ये सेलिब्रिटीज या ब्यूटी ब्लॉगर्स या जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, अगर ये 10 दिन के लिए अपने ऑनलाइन हैंडल से दूर होते हैं तो ये पोस्ट डालकर जाते हैं, आपको पता है कि अगले 10 दिन के लिए हम लोग अवेलेबल नहीं होंगे। फिर जब वापस आते हैं तो दे अगेन डू अ लाइव कि हम वापस आ गए हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म जहां पर आपका रेगुलरिटी इज द की। Okay, so right business, right prospecting medium is very important. It is not that मुझे पहले दिन से YouTube आना चाहिए, Facebook पूरी तरह आना चाहिए. It is an evolving thing. आप 4 चीजें सीखोगे, 4 नई बातें सीखने को होंगी, पर शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी। एंड लेट्स मेक इट आउट कि हम आज 22 जून से इसकी शुरुआत करें।
ओके। सो कंटेंट मिक्स में क्या है, आपकी मंथली पोस्ट मान लो अगर 15 हो रही हैं, आपने ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में 4 पोस्ट या 3 पोस्ट करी हैं, 8 पिक्चर होनी चाहिए, 5 वीडियोस और 2 लाइव्स। इस तरीके से कंटेंट का मिक्स बनाइए, ये नहीं कि सिर्फ फोटोज डाली, और जब फोटो डालो तो 80% फोटो होनी चाहिए और सिर्फ 20% टेक्स्ट, 2-3 लाइनों से ज्यादा नहीं लिखना वहां पर। सो वी डोंट हैव टू मेक इट वेरी वेरी ऑब्वियस या इतना ज्यादा हम लिख दें। आई सी पीपल फोटो डालते हैं, इसने प्लेंटी प्रोग्राम भी ले लिया, इसने ये भी ले लिया, इसने ये भी ले लिया, वो अचीवमेंट वो नहीं करना। डोंट कुक अ खिचड़ी आउट ऑफ इट। से अगर मुझे जनवरी के महीने में कुछ प्लान करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, सबका अपना अपना ऑर्डर आता है। एक वीडियो तो हर कोई बनाएगा जिसमें एक बॉक्स का, मान लो ये एक बॉक्स है और मैं बोलती हूँ हाय आई एम बैक, और जून के महीने में आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि मैंने अपने लिए क्या क्या शॉपिंग करी है, तो शॉपिंग हॉल करके आप एक वीडियो बना सकते हो, माई लेटेस्ट शॉपिंग हॉल। पीपल डू दैट। अगर आप देखोगे, आई वॉज लुकिंग एट समवन्स कंटेंट और उसने लिखा था कि आप कुछ भी कंटेंट क्रिएट करो, इतनी बड़ी दुनिया है कि कोई ना कोई आपका कंटेंट देखेगा, तो जो आप बनाओगे वो किसी ना किसी की पसंद का डेफिनेटली होगा। मान लो जिसमें मैं बोलती हूँ, ये सपोज ये मेरे पास एक बॉक्स है, राइट, सो आई से कि हाय फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से वापस आई हूँ जून के महीने में और मैंने फिर से किया एज यूजुअल बहुत सारी शॉपिंग एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं आपको दिखाऊं। बट यहाँ पर लेट्स ये आज के टॉप लकी 3 गेस्ट विनर्स कौन होंगे, तो गेस करिए अगर जून का महीना है, गर्मी है, मैं अपने लिए क्या क्या ऑर्डर कर सकती हूँ। अच्छा अगर मुझे हिंट देना हो, मैंने अपने कुछ स्किन के लिए करा है, मैंने कुछ अपनी हेल्थ के लिए करा है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए क्या क्या करने, सपोज आई नो मैंने उसमें अपने लिए एस्टाजेंथिन ऑर्डर किया है एंड आई वांट टू प्रमोट एस्टाजेंथिन, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन कर लिया, यू नो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, सो आई हैव ऑल्सो डन इट एंड आई एम श्योर आपको वो देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अब ये बोलकर आप बंद कर सकते हो बोलना, आपका म्यूजिक शुरू हो सकता है पीछे से, एंड देन देयर इज अ बॉक्स, एंड बॉक्स में से आप पहली चीज निकाल रहे हो, एंड देन फॉर एग्जांपल आपने पहला बॉक्स निकाला एंड यू से ये ऑप्टिमल्स की जैसे इवन आउट का कार्टून है, राइट। सो पहली चीज मैंने निकाली है, ये मेरी मदर इन लॉ की बहुत ही फेवरेट क्रीम है बिकॉज ये उन्हें बहुत हेल्प करती है, एंड बिलीव मी अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा, आप भी बहुत परेशान है तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। देन यू कैन शो टूथपेस्ट और वट एवर, यू नो, मेरे पास उस वक्त टूथपेस्ट भी यहीं पर पड़ा था बिकॉज आई वॉज शोइंग इट टू पीपल इन गेटिंग स्टार्टेड कि मेरा बेटा ये ऑप्टी फ्रेश लगाता है। सो सिमिलरली यू कैन शो इट आउट, एंड जब आप कोई ऑफर्स की वीडियो कर रहे हैं तो आप चाहो तो जो कंपनी से वीडियो आती है वो भी पोस्ट कर सकते हो, पर उसके साथ एक अपनी पिक्चर डाल सकते हो। सो हु वुड लाइक टू हैव दीज ब्यूटीज इन देयर किचन। सो इस तरीके से हमें इन चीजों को करना है। बजट हम इसके ऊपर अभी नहीं इतनी बात करेंगे बिकॉज आई वॉन्ट राइट नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि पेज है क्या और पेज को चलाते कैसे हैं, फिर हम बजट के ऊपर आएंगे इन द नेक्स्ट मीटिंग। बिकॉज अभी हमें क्या करना है, हमें समझना है कि हम कोई भी चीज जो कर रहे हैं पहले पेज प्रमोट करेंगे, चाहे आप 200 रुपए ही लगाएं पर पेज को प्रमोट करें पहले। अगर मेरे पेज पर ही लाइक्स नहीं है और मैंने एक एड रन करी, मेरे पेज को 200-300 लोग लाइक करे बैठे हैं, तो एड का क्या फायदा होगा। ऑलराइट, सो आपकी कन्वर्जन उतनी स्ट्रांग होगी जितना स्ट्रांग आपका पेज होगा। So do's and don'ts, आप Canva of course we understand and we'll have a training to understand कि Canva कैसे होता है। User value content, मुझे जब हम बिग बॉस देखते हैं हमें पता होता है सब लड़ रहे हैं और हमें पता है कि स्क्रिप्टेड लड़ रहे हैं, फिर भी उसके बाद हम कुछ लोगों को देखना चाहते हैं जो लड़ रहे हैं, कुछ लोगों को हम देखना चाहते हैं ये अच्छे से रह रहे हैं, और कुछ लोग हमें इरिटेट करते हैं कि इसको तो देखने का ही नहीं मन करता। तो हमें भी अपना कंटेंट ऐसा बनाने की कोशिश करनी है जो लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करे। फॉर मी एज अ पर्सन कौन है, पीपल शुड लुक फॉरवर्ड टू इट कि हमें वो ज्वाइन करें या हमसे पूछें। द डे विल स्टार्ट डूइंग इट, इट विल हैपन, राइट। अब हम आएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। सो एक एक करके वील बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स कि व्हाट्सएप में हमें क्या क्या करना है। सो मैं फिर से एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर ही जाऊंगी ताकि हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस कर सके। सो सबसे पहले व्हाट्सएप हमें कैसे यूज करना है। जब आप व्हाट्सएप यूज करते हो आप
अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो, जिसके अंदर अब ब्रॉडकास्ट का मैसेज उन्हीं लोगों को ही जाएगा जिन लोगों ने आपका नंबर सेव कर रखा है। तो अगर मैंने, आप मान लीजिए लक्ष्मी मुझे सुन रही है यहाँ पर, ठीक है, अब अगर लक्ष्मी के फोन में मेरा नंबर सेव्ड है बट मेरे फोन में लक्ष्मी का नंबर सेव नहीं है, तो लक्ष्मी का ब्रॉडकास्ट मुझे नहीं आएगा। सो व्हाट यू कैन डू इज, जब आपका एक ग्रुप बना होता है, आप उन लोगों को बोल सकते हो कि मैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रही हूँ। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? एक पर्सनलाइज मैसेज की तरह जाता है, जिसके जरिए आप लोगों से बात कर सकते हो। सेकेंडली, जब आप ब्रॉडकास्ट क्रिएट करते हो, आप यहाँ पर वीडियो शेयर कर सकते हो। अपने उन लोगों का भी एक ग्रुप बना सकते हो जो लोग आपको लगता है कि पहले एक्टिव थे अब नहीं है, या मेरा फोन नहीं उठा रहे। सो व्हाट्सएप इज अ इजी वे जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। छोटे छोटे अपने वीडियोस बनाइए। समटाइम्स पीपल फील एंड टेल मी इन बीपीएस की लोग हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, वो हम उनको इतना कांटेक्ट करते हैं, मीटिंग्स में नहीं आते, फोन नहीं उठाते। सो हेयर यू कैन डू अ रोल ऑफ अ टीवी। अब टीवी अगर मुझे अपना प्रोग्राम देखना है तो मुझे एड देखनी ही पड़ेगी। आई कैन स्विच ऑन टू अनदर चैनल, पर आजकल सब चैनल्स पर एक साथ ही ऑलमोस्ट एड आती है, इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, छोटी छोटी वीडियोस बना सकते हो जिसके अंदर आप ऑफर्स बता सकते हो। एंड लाइक आई सेड, हमारे लिए तो और भी अच्छा है क्योंकि हमारी तो प्रैक्टिस हो रही है। जितनी ज्यादा आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगा। थर्ड, आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करोगे। मान लीजिए आप 2 दिन के लिए किसी फैमिली फंक्शन में बिजी हैं, आपको कोई व्हाट्सएप पे हेलो भी लिखता है तो उसके पास आप एक अपना टेम्पलेट डाल सकते हो। हाय, थैंक यू सो मच फॉर कंटैक्टिंग मी, ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट आई विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड यू ऑन वेंसडे। तो आपको सामने वाले को आपकी बात भी पता चल जाएगी और आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ट्राई यूजिंग व्हाट्सएप बिजनेस। वंस यू डाउनलोड व्हाट्सएप बिजनेस, तो जहां पर हम व्हाट्सएप खोलते हैं, ऊपर राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स होते हैं जिसके जरिए हम सेटिंग्स और उन सब में जाते हैं। जब आप उसमें जाओगे तो आपको टेम्पलेट्स भरने की जगह मिलेगी और वहां पर आप लिख सकते हो। बहुत लंबा पैराग्राफ मत लिखना, छोटा लिखना और गैप देकर 2 पॉइंट्स के अंदर लाइन में लिखना, ताकि वो पैराग्राफ ना लगे, वर्ड्स आपको क्लियरली समझ आए। दूसरा, ट्राई स्विचिंग ऑन टू गेटिंग स्टार्टेड। व्हाट्सएप बिजनेस आपको इस चीज में भी हेल्प करेगा। हम बहुत बारी अपने लोगों के साथ कोशिश करते हैं कि फोन पर भी गेटिंग स्टार्टेड कर देते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे भी उनके साथ गेटिंग स्टार्टेड करते हो, इट विल बी रियली गुड। आमने सामने जब करोगे लोगों से तो पीपल फील बेटर कनेक्टेड, करेक्ट। सो यू कैन यूज व्हाट्सएप लाइक दिस। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्हाट्सएप का, विच इज स्टेटस। स्टेटस में आप वीडियोस भी डाल सकते हो, उसमें टाइम लिमिट रहता है, और आप उसके अंदर पिक्चर्स भी डाल सकते हो। डू नॉट सिंपली पुट कैटलॉग की फोटोज खींच खींच के व्हाट्सएप स्टेटस पे। अगर आज आपके पास फिलिप्स का वीडियो आया है या आपके पास स्पून वाला आया, इट इज फाइन, वो 24 घंटे तक आपका व्हाट्सएप रहता है आपके पास, राइट। अब मान लो मैंने एक पोस्ट क्रिएट की कैनवा के ऊपर, हु ऑल वुड लाइक टू हैव दिस ब्यूटी। तो मैंने क्या करा, उस वीडियो को एडिट करा या उस वीडियो का एक क्लिप ले लिया फ्लायर का, और उससे पहले एक सिंपल सा अपना 3 सेकेंड्स का डाल दिया, हरी लेटेस्ट और अमेजिंग ऑफर। कितने लोग, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी हो ये अमेजिंग फिलिप्स का मिक्सर ग्राइंडर, तो सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए हाय, एंड वी विल लेट यू नो हाउ यू कैन गेट इट। तो व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें हम खुद भी भूल चुके होंगे, हमने कभी इनसे फोन पे बात की थी। तो लोग जब व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे उनके पास जाएगा, पर सिंपली स्क्रीनशॉट डालना अच्छा नहीं है। आप अपनी भी एक रूटीन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आपको ट्यूसडे टिप शेयर करते हैं, आप चाहो तो हर दिन का आप प्रोडक्ट ऑफ द वीक अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हो और उसके बारे में बोल सकते हो, सो दैट आप अपने अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को ड्राइव कर सको। सो इन शॉर्ट, याद क्या रखना है, 80% आपकी पिक्चर और वीडियो होनी चाहिए और 20% उसमें टेक्स्ट होना चाहिए। ओके, वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा उसको बड़ा, बहुत ज्यादा वो चीजों को बड़ा नहीं करना है। क्लियर? इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके,
Now I will be sharing it up. Now let's talk about Facebook पे हमें क्या करना है. So let's understand हम Facebook की यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जैसे आप व्हाट्सएप स्टेटस का बता रहे हैं, एट टाइम्स द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच पीपल डू इज कि बहुत सारी चीजें एक साथ डाल देते हैं. Exactly. प्रोडक्ट्स भी डाल दिया, बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ डाल दिया, कुछ वीडियो भी डाल दिया. तो एक बार आप उसके बारे में भी बताइए कि एक Absolutely. टीम लेके डालना जरूरी है उसमें. बिल्कुल बिल्कुल. So when I say 80% pictures, of course that's a very good point. बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखोगे लोगों की फेसबुक स्टोरीज भी होती है ना, दे आर लाइक 5-10 स्टोरीज. अभी एक स्टोरी ओवर भी नहीं हुई होती, उन्होंने अगली दूसरी तीसरी डाल दी होती है, और ज्यादातर लोग पहली दूसरी स्टोरी के बाद आपको नहीं देखते. सो सेम वे राउंड, अगर आप देखोगे ना वहां पे हमें दिखता है कि कितने लोगों ने हमारी स्टोरी व्यू की है, ऐसे ही व्हाट्सएप पे भी हमें दिखता है. सो डू नॉट डू इट. जब मैंने आपको बोला कि स्क्रीनशॉट एक साथ मत लगाइए, दिस इज व्हाट ओनली आई मेंट, कि आपको ये नहीं करना मैंने 5-10 फोटोज लगा दी हैं. सो अगर आप कोई भी चीज लगा रहे हैं, अगर आप प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट करिए. बट से आपने आज डिसाइड कर लिया कि मंडेज को मैं स्किन केयर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालूंगी, तो वहां पर रादर देन ओनली पिकिंग अप अ पिक्चर और अ स्क्रीनशॉट ऑफ द कैटलॉग, आप अपनी पिक्चर भी ले सकते हो जहां पर आपकी रिजीम दिख रही है, एंड देन यू कैन अलोंग विद दैट पुट अ पिक्चर ऑफ योर कैटलॉग. बट डोंट डू इट कि मैं आज सब कुछ डाल दूं. मेरे पास जितनी ऑफर्स आई हैं, स्पेशली पहले 2-3 दिन में तो यही होता है. फ्लायर आता है तो हम पूरा फ्लायर डाल देते हैं, यू नो. अगर हमारे पास आता है कैटलॉग आता है, तो जितने हम स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं आधे से ज्यादा लोगों के वो व्हाट्सएप स्टेटस बन जाते हैं. सो फिगर इट आउट. व्हाट्सएप स्टेटस लोगों का जो टाइम स्पेंड रहता है ऑन एन एवरेज, वो हार्डली लेस देन 40 सेकेंड्स होता है. आप उस 40 सेकंड में आप उसको क्या दिखाना चाहते हो, बहुत बहुत जरूरी है. तो आप हमेशा इंश्योर करोगे कि आप लिमिटेड वहां पे डालो. If it is skincare, put skincare. If it is you are putting the Philips thing, you put the Philips flyer. If you are putting in anything, आप ट्रेनिंग डाल रहे हो तो ट्रेनिंग ही डालो. अब जब ये ट्रेनिंग का भी आप प्रमोट करते हो या अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग प्रमोट करते हो, इट इज ऑलवेज गुड कि अगर आप अपनी पिक्चर के साथ अपना ऑडियो ऐड कर सको. तो आप InShot जैसा ऐप होता है, आप इसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनाने के लिए. इट्स अ वेरी सिंपल टूल. अगर आप InShot को डाउनलोड करोगे तो मान लो आपने 4 फोटोज लगाई, उसमें एक स्पीकर का ऑप्शन होता है कि आपने फोटो डाली और पीछे से अपनी ऑडियो दे सकते हो. सो ट्राई डूइंग इट. आपको उसमें भी बहुत हेल्प होगी अपनी वीडियोस बनाने में, और जब आप खोलोगे तो आपको इसमें हेल्प भी होगी. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू फेसबुक. फेसबुक को हम बोलेंगे ही नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली किसी के पेज पर लेकर जा रही हूँ. एंड जिसका भी ये पेज है, प्लीज ध्यान रखिएगा, हम आपकी कोई मिस्टेक नहीं निकाल रहे होंगे. थैंक यू सो मच इन फैक्ट फॉर शेयरिंग द पेज क्रेडेंशियल्स. बट इट इज जस्ट दैट उस पेज के जरिए हम सबको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पेज पे डेफिनेटली होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए. So it would not be very personal thing, it will be a general thing for everyone. So let me share back again the page. All right, so we have a page over here जो कि नेहा का है. यहाँ पर आप देखिए, आप अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इनका पेज अगर मैं देखूं, आई इस साइड पे द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, मुझे इनका पेज एम्पावर विद नेहा है है बट देखो, क्योंकि ये पेज बहुत ज्यादा रिसेंटली यूज नहीं होता होगा, तो ये यहाँ पर सबसे नीचे दिख रहा है. अगर आप अपने पेज को एक्टिवली यूज करोगे ना, तो आपका पेज जो है वो वहां पर, इफ यू लीव नाउ यू वांट टू डू रन कैंसिल. अच्छा, आपने नेहा यहाँ पर नंबर नहीं दिया हुआ है, आप इसमें अपना नंबर देना चाहते हो? नेहा, आर यू एबल टू लिसन टू मी? आई थिंक शी इज म्यूट. सो
और शुड आई कैंसिल एंड यू कैन डू इट लेटर, बिकॉज वो आपको कोड भी भेजेगा फिर। I think she can do it later. या ओके, आप अपने पेज सेटिंग्स में जाके देखो, सबसे पहले तो आपका एक यूजर नेम होना चाहिए, वो आपको खुद कह रहा है। अब यूजर नेम आप नेहा ही दे सकते हो, नथिंग लाइक इट। अब नेहा का पेज से मुझे ये समझ आता है, इट इज गोइंग टू बी हेल्थ एंड ब्यूटी, राइट। सो अब देखो यहाँ पर ऐड बटन की ऑप्शन है। जब मैं बटन ऐड करती हूँ तो बटन से मेरे को क्या है, आपके पेज का फॉलो बटन वहां पर होगा, कॉल नाउ का बटन ऐड कर सकते हो आप। अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे मैसेजेस में करना है, तो अगर मैं लोगों के पास चाहती हूँ लोग आए अब मुझे मैसेज करें, तो वो कहाँ जाएंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम राइट कॉल टू एक्शन बटन करें। ये पेज होता है प्रमोट का, जहां पर जाकर आप अपने पेज को करते हो। किसी का ये हॉरिजॉन्टली दिखता है, किसी का इसमें ज्यादा ऑप्शंस भी दिखेंगी। तो डिपेंडिंग ऑन आप अपने पेज को कितना ज्यादा यूज करते हो, फेसबुक सबका कस्टमाइज करता है। तो ये मत सोचिएगा कि इस पर ज्यादा है उस पर कम है। ये देखो वो आपको रेकमेंड भी कर रहा है, आप क्या चाहते हो। देखो सब, आपको मैसेजेस चाहिए, आपको ज्यादा विजिटर्स चाहिए, आप अपनी पेज को बूस्ट करना चाहते हो, क्या चाहते हो, सब कुछ वो आपको यहाँ पर बताता है। अब अगर मैं देखूं नेहा की लास्ट पोस्ट जो है वो आज से 21 दिन पहले थी, 1 जून को, एंड उसके बाद देयर इज नो पोस्ट, राइट। हर पोस्ट मुझे दिखाई कि कितने लोगों तक ये पोस्ट गई। जब भी आप एक पोस्ट डालोगे उस पे हैशटैग्स जैसे यहाँ पर हमने यूज किए हैं जरूर करो, और अपने नाम का एक हैशटैग बनाओ, हैशटैग एम्पावर विद नेहा। सो जब नेहा आपके नाम को कोई सर्च करेगा ना, तो आपके हैशटैग थ्रेड से सब कुछ दिखने लग जाएगा। नाउ व्हाट इज अ हैशटैग, मान लो मैं एम्पावर वर्ड को क्लिक करती हूँ, दुनिया में जितनों ने भी एम्पावर नाम से पोस्ट डाली होंगी और करा होगा, देखो इसमें सब दिखने लग जाएगा। दे आर एज गुड एज 1,40,000 लोगों ने एम्पावर उसके साथ यूज किए हैं पोस्ट को, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज के ऊपर इन चीजों का ध्यान रखेंगे। सो रेगुलर पोस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले कितने दिनों में कितने लोग आए, कितनी इंगेजिंग थी उनकी पोस्ट, ये सारा कुछ हम इसमें यूज करते हैं, राइट। उसके बाद थी हमारी 28 में। देखो अब 28 में के बाद 21 जून इज नॉट बैड, बट 21 जून के बाद 22 जून इज वेरी बैड। शीज पुट इन सम लाइव मेकअप, वेरी नाइस, अच्छी बात है, आप डालो। जब जब आप कुछ ऐसा लाइव करोगे, देखो इनकी एंगेजमेंट भी यहाँ पर ज्यादा है, और जिसकी ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली फेसबुक आपको बोलेगा इसको बूस्ट कर लो। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक फोटो है, वर्क फ्रॉम होम, फोटो कम है, टेक्स्ट ज्यादा है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अपनी फोटोज को ज्यादा बड़ा रखिए और अपने कंटेंट को छोटा रखिए। अगर आप अपनी फोटो के साथ एक पोस्ट बनाते हैं, इट विल बी ऑलवेज वेरी वेरी सिंपल बट इफेक्टिव। अब अगर मैं इस 12 दिसंबर से पहले देखूं, तो 12 दिसंबर को 2 पोस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सर्टिफिकेट किया। बट ये एक आइडियल टाइम होता नेहा, जब आप अपने लिए लाइव जा सकते थे और आप सबको बता सकते थे कि 15% का मतलब क्या है। अगर एक डॉक्टर मुझे मेडिकल टर्म में समझाएगा कि ये बीमारी का नाम है, तो मुझे नहीं समझ आएगा। डॉक्टर क्या करता है, हमें सिंपल लैंग्वेज में समझाता है, बीपी बढ़ गया ये दवाई खा लो, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा ये कर लो, एक्सरसाइज कर लो ये बेनिफिट होगा। वो हमें अपनी मेडिकल टर्म्स में नहीं समझाता। सिमिलरली व्हेन यू डू समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू पोस्ट। सो पहली चीज नेहा जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, आप हमेशा देखो इन पोस्ट के अंदर अगर लोगों की तस्वीरें हैं तो लोगों का इस पे रिएक्शन क्या है। यहाँ पे एक 15% मैनेजर थी, 15% मैनेजर, सेम पोस्ट है। अब ये गाड़ी की है, सो सी यहाँ पर फिर 30 होगी एंगेजमेंट। अब यही वो अगर अपनी गाड़ी के साथ अपने बच्चों के साथ इस पे कोई कैप्शन देती तो और पोस्ट बढ़ती। दैट्स समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब जब आप अपनी कोई फोटो डालोगे, अब इसमें मुझे बताओ प्रैक्टिकली नेहा हेल्थ कहाँ है। आई कांट सी एनी पोस्ट विच इज अबाउट हेल्थ, बट योर पेज सेज यू आर हेल्थ एंड ब्यूटी, करेक्ट। तो आपने क्या नाम देना है, इट शुड गो विद योर फैक्ट। आई कांट सी कि आपने कहीं पर कोई खुद की, अब कल इंटरनेशनल योगा डे था,
अगर आपके पेज पर हेल्थ है, देयर शुड हैव बीन सिंगल फोटो, चाहे आप शव आसन में ही लेट के एक फोटो खिंचवा लेते, पर देयर शुड हैव बीन वन फोटो जो ये बताती कि आपने योगा डे सेलिब्रेट किया है. There is nowhere talking of wellness range I can see in this page. There is nowhere I can see the range. मुझे सिर्फ लिपस्टिक का एक पोस्ट दिखा है, एक लाइव मेकअप दिखा है, पर मुझे और कुछ नहीं दिखा. हो सकता है पुरानी फोटोज में और बहुत कुछ हो, बट अगर मैं एक पेज को स्क्रॉल करूं, आई वुड नॉट गेट रियली इम्प्रेस्ड कि इस पेज से मेरे को कोई हेल्प होगी. मुझे क्या समझ आ रहा है, मुझे क्या इसको देखकर लग रहा है कि नेहा मुझे हेल्प कर सकती है मेरी जर्नी में? नो. क्या मुझे नेहा की इस पेज पर जाकर ये लग रहा है कि नेहा ब्यूटी की एक्सपर्ट है, मुझे राय दे सकती है? नो. So this is something which you have to really understand. I hope, और ये सिर्फ नेहा के लिए नहीं है, this is relevant to everyone. If we link Insta, so Rita has a question over here. Yeah, the first question was जो आपने हैशटैग बताए थे कि अगर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए क्या हम सेम हैशटैग यूज कर सकते हैं या फिर वो डिफरेंट होते हैं? Absolutely, you can use the same hashtags. हैशटैग सेम ही होते हैं. अगर आप empower वहां पर भी यूज करोगे ना, इंस्टाग्राम पे भी ढूंढोगे तो यही पोस्ट निकलेंगी. हैशटैग और अपने नाम का हैशटैग जरूर बनाइए और हर पोस्ट में उसको डालिए. सो नेहा, पहली चीज ये है कि आप अपना यूजर नेम क्रिएट करें. सो यहाँ पर क्या हो सकता है, नेहा अ मॉमप्रेन्योर, नेहा भी हो सकता है. आप अपना देख सकते हो नेहाज वर्ल्ड. लेट्स सी अगर आपको ये मिलता है @नेहाज वर्ल्ड. वो आपको कुछ और चूज करने को कह रहा है. मतलब अगर जब तक कि कोई ऐसा यूआरएल नहीं होगा जो आपसे यूनिक होगा, तब तक नहीं हो पाएगा. अब अगर मैं इस कवर फोटो को देखूं, कोलकाता गए हुए टाइम हो चुका है. मैनेजर सेमिनार, अगर यहाँ पर कुछ होना चाहिए तो यहाँ पर आपकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हो सकती है, यहाँ पर आपकी एक फोटो हो सकती है, और यहाँ पर एक आपका छोटा सा वीडियो हो सकता है. हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू माय पेज. एंड अगले एक सेकंड के अंदर, इन 1 मिनट, आई एम गोइंग टू टेल यू कि मेरा ये पेज आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है. मेरा नाम है नेहा और मैं एक ऐसे प्रोफेशन के साथ जुड़ी हूँ जहाँ पर मैं अपनी मर्जी से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से काम करती हूँ. और क्या आप जानना चाहते हैं कि मुझे इस बिजनेस में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? So then you can just show some car, you can show some income, you can show many things. But हमें क्रिएटिव बनना पड़ेगा. जो छोटे होते हम चीजें करते थे, स्केच पेन लेकर पेपर पे करते थे ना, वही चीज हम कैनवा पे करते हैं. व्हाट्सएप पोस्ट में या स्टेटस में हैशटैग नहीं होते हैं, आप सिर्फ कैप्शन दे सकते हो. प्रीति. And one more question, Sakshi. What's the difference between people reached and engagements on the post? पीपल रीच का मतलब ऐसा है कि आपके इस इतनी पोस्ट जो है इतने पेजेस पर गई, इतने लोगों ने देखा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो टू अ पोस्ट. ठीक है, पीपल रीच 28 लोगों तक ये फोटो दिखी. इन्होंने जो फोटो डाली, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कुछ लोग इनके पेज को लाइक करा होगा उन लोगों ने, या फिर कुछ लोग जिनको ये हैशटैग्स अच्छे लगे होंगे, जिन्होंने दिन में सर्च किए होंगे. पर एक पर्सन ऐसा था जिसने एक्शन लिया. या तो उसने आपकी पसंद पेज को लाइक किया होगा, या उसने कमेंट किया होगा. एंगेजमेंट मतलब उसने कुछ एक्शन किया, सिर्फ आपकी पोस्ट को देखकर चुपचाप चला नहीं गया. रीच का मतलब क्या है? जैसे मान लो मॉल के अंदर 10,000 लोग एक वीकेंड पे आते हैं, तो 10,000 विल बी द पीपल रीच. एंगेजमेंट हो जाएगी, मान लो उसके अंदर लाइफस्टाइल का स्टोर है, 10,000 में से 2,500 लोग एंगेज हुए लाइफस्टाइल स्टोर में. एक्शन टेकन भी आता है एक चीज, कि किसने आपकी पोस्ट को सेव किया, किसने आपकी पोस्ट को शेयर किया. तो 2,500 में से मान लो 500 लोगों ने शॉपिंग करी, तो एक्शन टेकन वुड बी 500, एंगेजमेंट वुड बी 2,500 जो सिर्फ वॉक इन करे थे आपके लाइफस्टाइल में, और 10,000 वुड बी द पीपल जो मॉल के अंदर आए थे. आई होप दिस क्लियर्स यू. Yes. ओके. बूस्टिंग क्या होता है? बूस्टिंग होता है ऐड करना. बूस्टिंग का मतलब होता है, बूस्टिंग मतलब आप पैसे खर्च करके बेसिकली अपना ऐड कर रहे हो. सो मैं यहाँ जब प्रमोट पे जाती हूँ, वो मुझसे पूछता है बूस्ट पोस्ट
कि तुमने एक फोटो डाली, मान लो अब मैं पोस्ट को रेकमेंड करना चाहती हूँ, वो मुझे मेरी फोटो दिखाएगा कि सबसे ज्यादा किसको बूस्ट करना चाहती हूँ। देखो अब वो मुझे दिखा रहा है कि जब आपने ये स्मोकी न्यूड मेकअप किया था 3 कमेंट थे, 2 थे, तो मुझे मेरी सारी पोस्ट दिखाएगा। आइडली हम उस पोस्ट को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी बड़ी पॉपुलर। मान लो मैं इस पोस्ट के ऊपर जाती हूँ और मैं कहती हूँ बूस्ट करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगी तो मुझे ऐड का प्रीव्यू भी वो दिखाएगा कि यहाँ पर मैंने चाहा है कि वो सेंड मैसेज पे करे, मुझे मैसेज पर लेकर जाए, तो इस तरीके से मेरी ऐड उसको दिखेगी, राइट। अब वो मुझसे पूछा तुम किस ऑडियंस को चाहते हो, मुझे नहीं लगता स्मोकी मेकअप मुझे 65 प्लस को दिखाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ जाकर इस पेंसिल पे जो बना हुआ है आई विल चेक, सो मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरी पोस्ट विमेन को जाए, बिकॉज देयर आर चांसेस स्मोकी मेकअप ज्यादातर विमेन ही पसंद करें, एंड आई वांट दिस पोस्ट टू बी गिवन टू 45 पीपल। मैं चाहती हूँ मेरी लोकेशन होनी चाहिए चंडीगढ़, और मैं चंडीगढ़ सिटी चुन लेती हूँ। अब वो मुझे चंडीगढ़ प्लस 40 किलोमीटर जो है 40 किलोमीटर के दायरे में ये सब कुछ दिखाएगा। अब वो मुझे बता रहा है इस उम्र के इस एरिया में तकरीबन 7,90,000 लोग हैं। क्या मैं ये ऑडियंस इतनी चाहती हूँ या मैं कुछ और रिफाइनमेंट चाहती हूँ? तो जितनी ज्यादा मैं रिफाइनमेंट चाहती होंगी उतना ही मैं उस पर करती जाऊंगी। आई एम नॉट सेविंग एनीथिंग ताकि आपको उसमें दिक्कत ना हो। सो जब आप रिफाइन करते हो आपको ज्यादा लोगों तक मिलने का मौका मिलता है, पर हम बूस्ट तब करते हैं जब हमारी कोई पोस्ट बहुत अच्छी है। सो दैट्स समथिंग व्हिच यू शुड डू इट ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर क्लियर कि आपको क्या करना है। अब अगर मुझे एक मैसेज ऐड रन करनी है या मेरी वेबसाइट है, मैं चाहती हूँ लोग मेरे पेज से मेरी वेबसाइट में आए, तो भी मैं कर सकती हूँ। मैं अपने पेज को भी प्रमोट कर रही हूँ। आइडली आपको हर महीने अपने लिए एक बार पेज को बूस्ट जरूर करना चाहिए। जब भी बूस्टिंग करो या एड रन करो वीकेंड पे करो। जैसे हम लोग शॉपिंग वीकेंड पे करते हैं ना, इट इज अ फैक्ट कि ज्यादातर लोग वीकेंड पे ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हैं। कभी दिन के 12 बजे 2 बजे आप अपनी पोस्ट नहीं क्रिएट करोगे, राइट, बिकॉज उसको रन नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा किया तो हमारी रीच कम हो जाएगी, पीपल विल नॉट बी एबल टू सी। तो हमेशा शाम के 4 बजे 5 बजे ही करो, because that is the time when you will find more and more audience over there. एक क्वेश्चन है जो कि बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है जिसका आप जवाब जरूर देना साक्षी। अगर हाँ हम जी, फेसबुक पेज बना रहे हैं और उस पे हम ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स को पोस्ट कर रहे हैं तो क्या राइट, वो जैसे बहुत सारे आईडीज ब्लॉक हो जाती हैं हाँ प्रोडक्ट जी। डालने की वजह से, तो आई थिंक इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट कि किन सर्कमस्टेंसेस में ब्लॉक होता है। देखो लाइक आई सेड, मान लो मेरी अब ये ऑप्टिमल्स इवन आउट, इट्स अ नॉट नो न्यू क्रीम, इट्स अ यूज्ड प्रोडक्ट व्हिच इज यूज्ड इन दी होम। अब अगर मैंने ऐसे ऑप्टिमल्स की क्रीम रख ली, आई हैव पुट इन मेरा मैंने वेलनेस का अपना शेक यहाँ पे लाकर रख दिया, इवन इफ यू पोस्ट दैट, तो हमारे पास चैलेंज क्या होगा, इट विल बी कंसीडर्ड कि आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। इन एनी ऑफ द कंडीशंस हमें ऑनलाइन सेलिंग नहीं करनी है। हमें जब भी एक पोस्ट डालनी है आप उसको रिव्यू के तौर पे डाल सकते हो। जैसे आपने ये लिपस्टिक की वीडियो डाली, दिस इज अलाउड, यू कैन डेफिनेटली पुट इट। आपके पास कोई और ट्यूसडे टिप आती है, आपने उसको भी शेयर करा, बट आई कांट डू इट कि मेरे बेड पर 4-5 चीजें पड़ी और मैं उसको पोस्ट करूं। सो एनी पोस्ट जहां पर ये वर्ड आता है बाय, परचेज, डिस्काउंट्स, दीज आर द पोस्ट जो रेडार में आ जाती हैं, तो डोंट यूज इट। आप स्किन केयर का प्रमोट करना चाहते हो करो, लाइक आई सेड अपने सिर पर हेडबैंड लगाओ, नहीं भी लगाया है तो आप एक टेबल पर बैठे हो जहां पर आपका प्रोडक्ट अच्छे से डिस्प्ले है एंड यू कैन जस्ट पुट इट आउट, आप अपनी क्रीम लगा सकते हो। that is how you can use a product or display a product, but don't use words if you want to buy, inquiry, sell, sellers can contact, users can contact, don't do that. एंड That's ऑल्सो क्लटरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, आई मीन बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ बल्क में रख के और एग्जैक्टली तभी मैंने कहा कि आप पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स भी घर के, मतलब आप सोचो मैं अपना शैम्पू भी बाथरूम से ले आऊं, टूथपेस्ट भी ले आऊं, इवन इफ दे विल बी यूज प्रोडक्ट्स इट विल बी नॉट कंसीडर्ड गुड। तो आपने इकट्ठे प्रोडक्ट्स कुछ नहीं दिखाने हैं,
आप अगर रिजीम प्रमोट करना चाहते हो वो कर लो. यू कैन इवन जस्ट क्लिक अ नाइस पिक्चर, आप स्माइल कर रहे हो विद योर टीथ बीइंग शोन, और आप उसमें कर सकते हो. यू कैन पिक अप योर टूथपेस्ट एंड द किड कैन बी सीन पिकिंग अप देयर टूथपेस्ट, और आप बोल सकते हो आपके घर में कौन ऐसा है, मतलब मान लो आपने एक न्यू लिपस्टिक ली है एंड यू वांट टू प्रमोट इट, उसके स्वॉचेस बनाओ, या आप एक फोटो ले सकते हो जिसमें सिर्फ आपके लिप्स दिख रहे हैं इफ यू आर कंफर्टेबल, और आपने बोला आई एम वेयरिंग पिंक टुडे, व्हाट इज योर फेवरेट शेड, और आप स्वॉचेस भी दिखा सकते हो, व्हाट इज योर गो टू कलर, आई एम इन टोटली लव विद दिस न्यू पिंक बाय ऑरिफ्लेम. तो आपने अपना रिव्यू करा, बट यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग ओवर देयर. सो आई होप नेहा आप रेगुलरली पोस्ट करोगे. एज मिनिमम एज 12 पोस्ट तो हर किसी को करनी ही करनी है. आज डिनर टेबल पे जब आप सब खाना खाओगे, चाहे डिनर टेबल पे खाओ, चाहे बेडरूम में बेड के ऊपर बैठ के खाओ, चाहे सोफे पे बैठ के खाओ, ट्राई टू क्लिक अ सेल्फी, और या अपनी प्लेट की एक सेल्फी ले सकते हो, एंड यू कैन मतलब विद यू एंड योर प्लेट, एंड यू कैन, जिसमें चाहे सिंपल दाल चावल हो, मुझे कोई उसमें बहुत इटालियन क्यूजीन या कोई बड़े बड़े क्यूजीन्स नहीं रखने हैं, सिंपल अपने शेकर के साथ भी अपनी फोटो ले सकते हो. दिस इज माई गो टू स्नैक, व्हाट इज योर्स? माई फैमिलीज फेवरेट कंफर्ट फूड, अ सिंपल दाल चावल. आपके घर का फेवरेट खाना क्या है? कैन बी इवन दैट. सो आप क्या डालते हो, आइडिया इज अपने आप को ओरिजिनल रखोगे. आप किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करोगे. जितना ज्यादा आप ओरिजिनल रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और वो आपकी आइडेंटिटी भी बनाएगा. एंड नाउ द टास्क फॉर द डे इज, आप आज 22 जून से लेकर अगले 30th ऑफ जून तक आप क्या क्या पोस्ट डालेंगे उसका एक कैलेंडर बनाएंगे. सेकेंड टास्क इज आप व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करेंगे. ओके, सो अब इन 10 दिनों के अंदर, 8 दिनों के अंदर, everyone should try to create at least 3 posts minimum. Although मैं कम बोल रही हूँ, बट फिर भी मैं चाहती हूँ 8 दिनों में 3 पोस्ट आप जरूर क्रिएट करें, और अनबॉक्सिंग की वीडियो जरूर बनाया करिए. दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट रादर देन मी टेलिंग. अब कई बार क्या होता है कि आपके पास पहले से बॉक्स आ गया है एंड यू नो कि अच्छा इस बार ना हाइड्रा मैट ऑफर पे और मेरे पास पड़ी है, तो अपने ही बॉक्स को खोलकर पहले उसमें डाल दो, फिर टेप लगा दो एंड देन ओपन इट सो दैट यू कैन गेट अ चांस टू टॉक अबाउट हाइड्रा मैट. तो मैं जो सैंपल ऑर्डर प्रमोट करती हूँ, मैं अपनी वीडियो से भी तो कर सकती हूँ. आई मे वॉन्ट टू प्रमोट माई लिप लाइनर, तो अब मुझे खोलकर थोड़ा उसको दिखाना है, मैं सिंपल एक लिप लाइनर लगाते हुए दिखा सकती हूँ. आई कैन पुट बैक माई लिप लाइनर फर्स्ट एंड देन आई कैन ओपन इट एंड शो इट. जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा होगा. शीशे के सामने रोज प्रैक्टिस करिए, इट विल हेल्प यू. सो नाउ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस जो आज हमने चीजें करी हैं?